वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms. बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देख रहे थे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बीपीएससी 67 और आगामी जो 68 का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा आपके लिए, तो जरूर पूरे वीडियो को देखिए और जुड़े रहिए। इससे पहले भी कुछ वीडियोज हम देख चुके हैं, उसमें भी जरूर आप देखिएगा उस वीडियोज को भी। चलिए, यहाँ पर कुछ लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारे स्लाइड हैं पिछले वीडियोज के जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब कृषि में हम लोग प्रवेश कर चुके थे, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र हम लोग देख चुके थे। अब आगे देखते हैं इसी में, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं इस स्लाइड तक। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ष 2020-21 में जो विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ रही। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रमुख फसल उगाए जाते हैं बिहार में उनमें चावल प्रमुख है। चावल जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। और सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में रहा, 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये टोटल उत्पादन का बात है और ये जो है आपका प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन हुआ उसमें कौन आगे है उसकी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो गेहूं की यदि बात करें तो रोहतास ही गेहूं में भी सबसे नंबर 1 पर रहा है उत्पादन के मामले में। और बेगूसराय जिला जो है वो उत्पादकता में नंबर 1 था, 3641 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पर उत्पादन हुआ है गेहूं का। मक्का की बात करें तो कटिहार जिला जो है वो मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पर रहा है। और उत्पादकता की बात करें तो अररिया में 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, 9419 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दलहन की बात करें तो दलहन में पटना नंबर 1 पर रहा, उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन पटना में हुआ। और जहानाबाद उत्पादकता के मामले में नंबर 1 रहा, 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। वर्ष 2020-21 में कुल फल उत्पादन जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ उसमें सर्वाधिक उत्पादित 3 जो फल थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन जो हुआ वो किसका हुआ? केला का हुआ। केला का उत्पादन हुआ 19.8 लाख टन। ठीक है, उसके बाद आम का उत्पादन हुआ, आम का उत्पादन 15.5 लाख टन। और अमरूद का उत्पादन जो हुआ वो 4.3 लाख टन हुआ बिहार में। ठीक है, तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? केला का हुआ। ओके, चलिए, और टॉप 3 कौन कौन है? केला, आम और अमरूद। अब विभिन्न मदों में उत्पादन के प्रमुख आंकड़े जो है वो देख लेते हैं। फलों का उत्पादन देखें तो कुल उत्पादन जो फलों का हुआ वो हुआ 50.02 लाख टन। ठीक है, लगभग 50 लाख टन मान के चल सकते हैं। फूल की बात करें तो फूलों का उत्पादन जो हुआ 11.14 हजार टन हुआ। ठीक है, और सब्जियों का उत्पादन देखें तो 179.05 लाख टन उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और पश्चिमी चंपारण का बिहार के कुल ईख उत्पादन में कितना योगदान है? 53% योगदान है। तो सबसे ज्यादा ईख का उत्पादन मतलब गन्ने का उत्पादन कहाँ पर हुआ? पश्चिमी चंपारण में हुआ। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ओके, कहाँ? वेस्ट चंपारण में। चलिए, लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में ही हर साल होता है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा हुआ। पूरे बिहार का 48% जो लीची का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में ही होता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी आपको याद ही होगा। ठीक है, ऊन का कुल उत्पादन देखें तो 2020-21 में 1.7 लाख किलोग्राम रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। फिर बिहार में 2019 में देखें तो पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। ये लेटेस्ट आंकड़ा जो उपलब्ध है उसके आधार पर है, ये मत समझिएगा कि पहले का आंकड़ा है। 2019 में पशुओं की कुल संख्या जो थी वो 365.4 लाख थी। वर्ष 2020-21 में देखें तो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी हुई है? यूरिया की हुई है। रासायनिक उर्वरकों में केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उनमें सबसे ज्यादा
जो कंजम्पशन हुआ वो किसका हुआ, यूरिया का हुआ। और यूरिया की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई है, रोहतास में हुई है। आपने देखा कि चावल के मामले में और गेहूं के मामले में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ, रोहतास में हुआ। तो यूरिया की सर्वाधिक खपत भी कहाँ हुई, रोहतास में ही हुई। एनपीके, एनपीके मतलब इसमें क्या क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, उसके बाद आपका फास्फोरस आता है, और साथ में के से पोटेशियम होता है। ये आपका रासायनिक आपका नाम है, इसका केमिकल नेम जो कहते हैं, संकेत जिसको कहते हैं। तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ये पोटेशियम, ठीक है। तो इसकी जो सर्वाधिक खपत हुई है वो पूर्णिया में हुई है। एनपीके उर्वरक की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई है, पूर्णिया में हुई है। और सबसे कम खपत कहाँ हुई है, शिवहर में हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उद्यमिता क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। उद्यमिता क्षेत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। 13 अध्याय है, 13 अध्याय कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।